नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। वक्त हो चुका है हम बात का। देश में कोई चुनाव हो और उस चुनाव की डिमांड सीएम योगी ना हो, ऐसा भला कैसे हो सकता है। दिल्ली के चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। सभी छत्रप अपने अपने कील कांटे दुरुस्त करने में जुटे हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से उनके सबसे बड़े छत्रपों में से एक सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली के रण में कूद चुके हैं। आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने कई रैलियां की और जमकर आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा है। गाजियाबाद से दिल्ली की ओर आ रहा था तो बहनों और भाइयों, यमुना जी जो कभी भारत की पौराणिक नदी के रूप में हम सबकी आस्था की प्रतीक थी, हम लोग तो दो ही नारा लगाते थे, हर हर गंगे हर हर यमुने के नारे लगाते थे। वहां से बदबू आ रही थी, सीवर जैसी बदबू आ रही थी इस पावन यमुना नदी से। दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार के पाप का भुक्तभोगी, आम आदमी पार्टी सरकार के पाप की भुक्तभोगी हमारे मथुरा, वृंदावन, आगरा वासियों को भी और वहां आने वाले श्रद्धालुओं को भी होना पड़ रहा है। 10 वर्ष का समय मिला था, इन 10 वर्षों में दिल्ली के अंदर आप भी कुछ कर सकते थे। यह तय है कि 5 फरवरी के बाद जब यहां पर 8 फरवरी को परिणाम आएंगे, तब आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली के अंदर विदा हो चुकी होगी। इसका फैसला 5 फरवरी को दिल्ली की जनता जनार्दन कर देगी। आज मैं कांग्रेस के नेताओं को ही बोलना चाहूंगा, महाकुंभ के आयोजन में जो 18 करोड़ श्रद्धालु अब तक आए हैं, इससे गरीबों के रोजगार का सृजन भी हुआ है। उत्तर प्रदेश के बारे में लोगों की धारणाएं बदली है। अगले 30 दिनों तक लगातार ये सिलसिला चलेगा। 40 से 45 करोड़ श्रद्धालु जब उत्तर प्रदेश की धरती पे आएगा, लाखों गरीबों के लिए नए रोजगार का सृजन करते हुए भी जाएगा। लेकिन कांग्रेस या आम आदमी पार्टी इस ताकत को नहीं पहचान सकती। इसीलिए हिंदुओं की आस्था से जुड़े हुए हर मुद्दे पर ये लोग कुछ न कुछ नकारात्मक टिप्पणी करके हतोत्साहित करने का कार्य करते हैं। खबर की अहम बात यह है कि सीएम योगी को एक बार फिर बीजेपी ने चुनावी समर में उतार दिया है। सीएम योगी जहां जहां आज रैलियों को गरजते हुए नजर आए, वहां एक बार फिर से बटेंगे तो कटेंगे का नारा देखने को मिला। देखना दिलचस्प होगा कि क्या सीएम योगी आदित्यनाथ का जादू दिल्ली में देखने को मिलेगा या फिर नहीं। बहुजन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने दिल्ली में एक अहम बैठक बुला दी है और इस बैठक में पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। इस बैठक के संबंध में जानकारी खुद बसपा चीफ ने दी है। सोशल मीडिया साइट एक्स पर सिलसिलेवार ट्वीट्स में बसपा चीफ ने कहा है कि इस बैठक में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी। बसपा चीफ ने लिखा, देश के वर्तमान राजनीतिक हालात तथा खासकर दलितों, आदिवासियों, अति पिछड़ों, मुस्लिम और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों की चिंतनीय राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखकर पार्टी को मजबूत बनाने के लिए बीएसपी की ऑल इंडिया बैठक कल दिल्ली में आहूत की गई है। खबर की अहम बात यह है कि बसपा प्रमुख मायावती जहां पार्टी के गिरते जनाधार और ग्राफ को लेकर काफी संकट में नजर आ रही है और ऐसे में उन पर पार्टी को खड़ा करने की फिर से जिम्मेदारी है। मालूम हो कि कई राज्य में गठबंधन करके लड़ चुकी बसपा अब दिल्ली में एकला चलो के साथ जा रही हैं। वहीं मायावती कल दिल्ली में एक बहुत बड़ी बैठक करने वाली हैं, जिसमें पार्टी फिर से अपनी पुरानी लय को पाने के लिए और धार देने में जुटती हुई नजर आएगी। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में क्या मायावती का ये पैतरा कारगर साबित होता है या फिर नहीं।
वहीं इसी कड़ी में जहां मिल्कीपुर विधानसभा का रण भी भीषण होता नजर आ रहा है। सपा भाजपा दोनों के लिए साग का चुनाव बन गया है। दोनों तरफ से पूरी ताकत झोंक रही है और इसी क्रम में आज डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जनसंवाद करते हुए नजर आए। मालूम हो कि सीट को दोनों ही पार्टियों ने वर्चस्व की लड़ाई बना दी हो। केशव प्रसाद मौर्य ने यहां लोगों से भाजपा के पक्ष में वोट डालने की अपील की। साथ ही ये दावा किया कि जैसे उपचुनाव में हमारी जीत हुई, ठीक उसी तरह हम इस चुनाव में भी जीत हासिल करेंगे। वहीं हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से इस बार का जो सियासी समीकरण क्या है। जहां चंद्रभान पासवान प्रत्याशी है भारतीय जनता पार्टी, अजीत प्रसाद प्रत्याशी है समाजवादी पार्टी की ओर से। मिल्कीपुर का जाति गणित है, दलित 85,000, मुस्लिम 26,000, वैश्य 18,000, ब्राह्मण 75,000 और यादव वोट बैंक 50,000। यानी कि इस बार जो पासी वोटर्स हैं, आखिरकार उस पर क्यों सभी पार्टियां दांव रचती हुई नजर आई, ये भी तमाम सवाल पैदा होते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि इस बार तीनों ही यानी कि जो आजाद समाजवादी पार्टी की अगर मैं बात करूं, या फिर भारतीय जनता पार्टी या फिर समाजवादी पार्टी, तीनों ने ही पासी प्रत्याशी को मैदान में उतारा है। कुल मतदाता है 3.42 लाख, जिसमें से मौर्य 5-6,000 है और अन्य 32 से 33,000 के बीच में है। वही यादव 50,000, लेकिन सबसे ज्यादा वोट है वो 85,000 दलित वोट बैंक। मिल्कीपुर में योगी ने पूरी ताकत झोंक दी और चुनाव में उतारी थी मंत्रियों की फौज। हर सीट पर उतारे थे 3-3 मंत्री। मिल्कीपुर में पूरे 5 मंत्रियों की फौज उतार दी गई है। सूर्य प्रताप शाही बनाए गए प्रभारी मंत्री। आप सोच सकते हैं कि कितनी शाख की ये सीट हो सकती है। खुद योगी आदित्यनाथ जब जान जुटाने में लग चुके हुए हों। उपचुनाव में उतारी थी मंत्रियों की फौज। हाँ, जिस प्रकार से मंत्री, मुख्यमंत्री और पूरा प्रशासनिक अमला, साथ ही आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, कैबिनेट मंत्री तक के इस पूरे मिल्कीपुर सीट पर अपने दबदबा बिखेरते हुए नजर आ रहे हैं। सफलता मिली वो लोकतंत्र की जीत मानने की जगह वो राम भक्तों की हार मान ली है, राष्ट्र भक्तों की हार मान ली है, गरीबों की हार मान ली है, किसानों की हार मान ली है, पिछड़ों की हार मान ली है, दलितों की हार मान ली है। अब उसी का बदला विधानसभा के उपचुनाव में 9 सीटों पर अभी जनता ने ले लिया है। अब मिल्कीपुर की सीट पर भी ऐतिहासिक मतों से हमारे चंद्रभानु पासवान जी, जिनको भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है, वो भारी अंतर से जीतेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। तो जीत से पहले आपने माला पहनाया प्रत्याशी को, इस पर क्या कहेंगे? मैं तो ऊंच करके पहनाया। आपने देखा चारों तरफ से कि आप कहो तो मैं पहनाऊं, सबने कहा पहनाओ, तो मैंने विजय की माला पहनाई, उनको बधाई भी एडवांस में देता। प्रयागराज में निमंत्रण का सवाल उठता था और खुद अखिलेश यादव नहाने गए। श्री अखिलेश यादव जी को मैं सोचा नहाने के बाद सद्बुद्धि आ जाएगी, लेकिन अभी भी उनके अंदर विकृति छाई हुई है। महाकुंभ आस्था का महापर्व है, उसको लेकर के वो टिप्पणी करते हैं, इसलिए मैं कहता हूं उनको दृष्टि दोष है, उनको मानसिक रोग है, उसका इलाज करें। खबर की अहम बात यह है कि मिल्कीपुर सीट भाजपा हर हाल में जीतना चाहती है, क्योंकि ये सीट भारतीय जनता पार्टी जीतकर अयोध्या लोकसभा सीट की हार का पटाक्षेप करना चाहती है। लेकिन सपा की तरफ से अवधेश प्रसाद भी तूफानी यानी कि ताकत झोंकते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि सफलता किसे मिलती है, ये देखना दिलचस्प होगा।